नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम योगी 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देंगे। साथ ही खिचड़ी मेले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और गौशाला केंद्र का निरीक्षण भी किया। यूपी में कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। वहीं शादी समारोह को लेकर सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक से अनुमति लेना जरूरत नहीं। सीएम योगी ने कहा कि गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक करें और शादी में निर्धारित संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा कि शादी में बैंड और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात के रसुलाबाद कोतवाली इलाके में सपा के छात्र सभा और जिलाध्यक्ष पर हमला किया गया है। हमलावरों ने जिलाध्यक्ष निर्देश यादव पर कई राउंड गोलियां चलाई। नोएडा के सेक्टर 24 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं जबकि बदमाश का एक और साथी भागने में कामयाब रहा। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। दीप प्रकाश दुबे पर धोखाधड़ी और तथ्य छुपाने का आरोप। दीप प्रकाश दुबे ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया था, जिसके बाद लाइसेंस से राइफल रिलीज करने का आरोप लगाया था। साथ ही जमानत के लिए छुपाया था विकास दुबे का आपराधिक इतिहास। सिद्धार्थनगर के कपिलावस्तु कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। बाइक की टक्कर लगने से बकरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने कृष्णनंदा को अवैध असले से गोली मार दी। दो पक्षों में जमकर बहस हो गई थी। मामला तूल पकड़ता देख आरोपी बाबूराम अपने घर गया और अपने 4 भाइयों के साथ मौके पर आया और कृष्णनंदा को अवैध असले से गोली मार दी। जालौन के उरई इलाके में भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों से जबरन नहीं तो बहला फुसलाकर उनकी जमीनें अपने नाम कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उरई थाना इलाके में गरीब महिला आमना बेगम की जमीन को भूमाफियों को गिरवी रखकर उसे चेक दिखाकर खुद की चेक को लेकर फरार हो गया और 8 लाख रुपए निकाल लिए। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी केपी सिंह ने यातायात माह के तहत अनूठी पहल की है। उन्होंने बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले महिलाओं और लड़कियों को हेलमेट वितरित किया है। एडीजी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल सिर में चोट लगने से सबसे ज्यादा मौत होती है। इस मौके पर कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। जौनपुर के बदलापुर थाने में अपर पुलिस अधीक्षक सामने कई पुलिसकर्मी के असलाहा चलाना तो दूर, उसे लोड करने में पसीने छूट गए और असलाहा लोड नहीं कर पाए। अपर पुलिस अधीक्षक ने एक एक करके दारोगा और पुलिसकर्मियों से असलाहा लोड करके चलाने का आदेश दिया। कई पुलिस तो फायरिंग करने में सफल रहे। एएसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का फरमान जारी कर दिया है। लखनऊ के चेन्नर थाना इलाके में 3 साल के मासूम को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में देर रात बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस में सवार 10 बाराती बुरी तरह से घायल। जहां हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद घायलों का कहना है कि बस चालक बस नहीं चला रहा था, बल्कि बस का कंडक्टर बस चला रहा था, जिसके चलते लापरवाही के कारण हादसा हुआ। कासगंज हादसे के वक्त कंडक्टर चला रहा था बस।
मिर्जापुर के कटरा कोतवाल इलाके में पैर फिसलने से 2 भाई गंगा नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से तलाश कर रही है। फैजाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। श्रावस्ती के कोना वीरपुर इलाके में ही ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। श्रावस्ती के इकोना थाना इलाके में कृषि विभाग और एसडीएम की टीम ने खाद बीज को दुकानों पर छापा कर दुकानों से सैंपल लिया। छापेमारी के डर से दुकान बंद कर भागे दुकानदार। लखनऊ के शेरपुर लवल गांव में पहले ज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई थी। इस ज्ञान केंद्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पढ़ाने वाले कोई सरकारी अध्यापक नहीं, बल्कि गांव के ही मेधावी बच्चे हैं। गरीब बच्चों को ट्यूशन देकर उनकी पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस ज्ञान केंद्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबों का भी इंतजाम किया गया। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शादी में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। कोरोना को देखते हुए देवरिया में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां सबसे पहले बारातियों को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। इस बारात में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। वाराणसी में बदमाशों ने सरेरा पिस्टल दिखाकर सराफा व्यापारी से मांगी रंगदारी। 50 लाख की रंगदारी देने पर भी जान से मारने की दी धमकी। सराफा व्यापारी ने चौक थाने में दर्ज करवाया केस। उन्नाव में लखनऊ कानपुर रेल ट्रैक पर 2021 में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाना है। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए रेल ट्रैक की स्पीड क्षमता 110 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एआरटीओ देवरिया राजीव चतुर्वेदी ने विद्यालय के बच्चों को सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलने के नियम सिखाए। बले में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। 70,000 नकद और पिस्टल बरामद। लूटकांड सहित दर्जनों मामले वंचित था बदमाश। हमीरपुर में बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। किराना व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। हथियार के बल पर 3.25 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार। शादी समारोह का समय चल रहा है। ऐसे समय में चोर भी सक्रिय हो गए हैं, जो कि शादी समारोह में नजर बचते ही पैसे व सामान पर हाथ साफ करने से नहीं चूकते हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 52 के ओलिव गार्डन का है। गोंडा में गुरु नानक चौराहे पर नवनिर्मित यातायात बूथ का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पहले पूजा अर्चना की, फिर फीता काटकर नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया। फैजाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मेहनत मजदूरी करके घर चलाने वाले गोविंद ने किसी तरह बेटी की शादी के लिए सामान एकत्रित किया था, मगर शादी से ठीक एक रात पहले उसमें आग लग जाने से खुशी का माहौल मातम में बदल गया। महोबा जिले में बहुचर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी गोलीकांड के मामले में भगोड़ा घोषित किए गए तत्कालीन कबराई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला को पुलिस ने झांसी जिले के मऊरानीपुर के गिरफ्तार कर इलाहाबाद भेज दिया है।
जालौन में बीते सप्ताह कालपी नगर के मोहल्ला राम चबूतरा में ट्रैक्टर मिस्त्री बाबू खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब हत्या का खुलासा हुआ तो पता चला कि बाबू खान की पत्नी नगीना ने अपने प्रेमी जावेद के साथ मिलकर बाबू खान की हत्या की थी। कुशीनगर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने लाखों के मोबाइल फोन बरामद कर फोन मालिकों को वापस किया। गुना में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद के लिए योजनाएं लॉन्च की गई थी। इस योजना का लाभ पाने के लिए एक महिला साइकिल पर अपने मासूम बच्चे को बैंक का चक्कर काट रही है, लेकिन रिश्वत न दे पाने पर बैंक मैनेजर ने उसे योजना का लाभ नहीं दिया। लखीमपुर खीरी में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को देख पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को अपनी हिरासत में लिया है। हमीरपुर में किराना व्यापारी से हुई 3.25 लाख रुपए की लूट। पिकअप गाड़ी से माल लेने जा रहे व्यापारी को बाइक सवार लुटेरों ने तमंचा लगाकर हाथ पैर बांधकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। व्यापारी का मोबाइल फोन भी लेकर हुए मौके से फरार। कौशाम्बी जिले में 2 युवक युवती को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले गए। इसके बाद युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना दिया। युवकों ने कुछ दिनों बाद युवती का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के 1 माह बाद पिता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवकों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक वायरल वीडियो पर पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। योगी सरकार में जहां अवैध कब्जेदारों पर चाबुक चलाया जा रहा है, उसी क्रम में रायबरेली जिले में भी सरकारी जमीन पर कब्जा किए कब्जेदारों की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय में खुले में पड़े मिले पीपीई किट मामले में दिए गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के आदेश। कूड़े के ढेर में पड़े मिले इस्तेमाल किए गए पीपीई किट। अलीगढ़ के अतरौली के प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के दौरान मृत शिशु पैदा होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे डीप फ्रीजर में रख दिया और सुबह परिजनों को शव सौंप दिया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की है। हाथरस के गेट क्षेत्र थाना इलाके में 80 साल के बुजुर्ग महिला के साथ रेप घटना सामने आई है। रेप का आरोप गांव के ही 29 साल के युवक पर लगाया। परिजनों ने थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश अनिल यादव घायल हो गया, जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। उत्तर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। टेंपो में सवारी बैठाकर करता था हत्या। 3 हत्याओं की वारदात में फरार था बदमाश। शामली के कांदला थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया है। पूरा परिवार पंजाब से बागपत शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। बहराइच के फकरपुर इलाके में टहलने निकले चाचा भतीजे की कुएं में गिरकर मौत होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में साड़ी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है।
26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की 12वीं बरसी पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर हमले में शहीदों और मारे गए नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की आशंका के चलते प्रशासन ने स्नान स्थगित कर दिया। मसूरी नगर पालिका परिषद की बैठक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के विकास के लिए करीब 25 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 2 प्रस्ताव में 8 सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज की। मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में मसूरी की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और सड़क को लेकर सभासदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। उत्तरकाशी के हरसिल मखुआ में उपला दकनौर में सीजन की दूसरी बर्फबारी ने फिर से सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 दिन से रुक रुक कर हल्की बर्फबारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के चमोली जिले में हो रही बर्फबारी के बाद ओली में पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया। पर्यटक बड़ी संख्या में ओली पहुंच रहे, जहां पर पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ओली, गरसो, बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ सहित अन्य इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। जनपद टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। देवप्रयाग तहसील के अंतर्गत जिला प्रशासन के चेकिंग अभियान में 5 वाहन अवैध खनन करते हुए पकड़े गए। कीर्तिनगर एसडीएम आकांक्षा वर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में वाहनों को सीज कर दिया गया है। साथ ही एक साथ 81,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। काशीपुर के ग्राम लालपुर में खेत में किसान विकास क्लब के तत्वावधान में धान कटाई के तुरंत बाद सुपर सीडर द्वारा सीधे गेहूं की बुआई का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र पात्रा मौजूद रहे। रुड़की के साप्ताहिक बुध बाजार में जमकर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह में एक बार लगने वाले बुध बाजार में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही कोई लोग मास्क पहन के आते हैं। दुकानदार समेत महिलाएं, बच्चे व पुरुष बिना मास्क के ही बुध बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो बाजार में लोग एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं। गंगा नदी को स्कैप चैनल वाला शासनादेश निरस्त होने की घोषणा के बाद अभी तक राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। इसे लेकर एक बार फिर से अविरल गंगा समझौता रक्षा समिति के अध्यक्ष अनमोल वशिष्ठ ने सरकार से जल्द आदेश जारी करने की मांग की है। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर अनमोल वशिष्ठ ने आरोप लगाया है कि शासनादेश निरस्त होने का लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा पर ही श्री गंगा सभा के पदाधिकारी 63 दिन अनशन करने वाले तीर्थ पुरोहितों ने खुशियां मनाई। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस की नई पहल नेकी की दीवार को सराहने पहुंचे हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने गंगानहर पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा, इस तरह के कार्य पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंध बनाएगी। दून शहर को साफ मथुरा बनाने के लिए नगर निगम देहरादून ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत निगम में आने वाले सभी 100 वार्डों में स्वच्छता सेना बनाई जाएंगी। इस सेना को जगह जगह गंदगी फैलाने वाले लोगों पर चालान काटने का अधिकार होगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। निगम की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द इस योजना को अमल में लाया जाएगा। देहरादून के तिब्बती मार्केट की एक दुकान में व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस इसे हत्या और सुसाइड दोनों तरीके से देख रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक संजय पिछले 20 सालों से दुकान में काम कर रहा था।
शव के पास से एक देसी तमंचा भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिससे संजय के सर पर गोली लगी है। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर काली की ढाल के पास भारत विहार गेट के पास सुबह एक मादा गुलदार की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मादा गुलदार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मादा गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई। नए कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों ने दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो में एडवाइजरी जारी करते हुए 2 बजे तक चुनिंदा स्टेशनों के बीच मेट्रो की सेवाओं को बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों ने संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर बढ़ गया है। दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के त्योड़ा टेह के पास पुलिस प्रशासन ने पानी की बौछार की है। प्रशासन के इस रवैये से गुस्साए किसान पुलिस से भिड़ गए। शाहबाद का प्रशासन और किसानों के बीच 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला।